लेटर तो आपने दिए तुमको, डेट चेक कर लेना 29 हाँ जी मेरे पास ये सब ने की साइन भी दे रहा है ये आपका है देना तो साइन ये आपका है यस जो सर करते हैं वो मुझे उनको याद नहीं होगा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ये एक आज हमारी आपके साथ एक नई हम जुड़ रहे हैं नए तरीके से, जिसमें हम अपने जब हम कोई चीज़ देते हैं तो हम बस हमारी ये अपेक्षा रहती है, बाकी टेक्निकल और वो सब चीज़ तो सर कहेंगे, पर जो मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहती हूँ यही है कि जब हम कोई चीज़ देते हैं तो ये सोचना चाहिए कि वो बहुत मेहनत से बनाई गई है, उसमें कम से कम भी 10-12 साल की रिसर्च होती है, तब कोई चीज़ बाहर निकलती है। और जब हम आपको देते हैं तो जैसे हम अपना बच्चा किसी को सौंपते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल ये वही है कि हम अपना बच्चा किसी को सौंप रहे हैं, और आपके ऊपर वो जिम्मेवारी रहती है कि उसको बड़ा करें पर सही तरीके से। और ये जिम्मेवारी ये हमारी आपसे यही अपेक्षा है कि जो भी हम सीड दें आप उसकी क्वालिटी पूरी रखें, और क्वालिटी ताकि आगे डिसैमिनेशन जो हो वो प्रॉपर हो, नहीं तो वैरायटी का नाम बदनाम होने में और मरने में बहुत समय नहीं लगता। आप ही लोग उसको बढ़ाने वाले होंगे और आप ही लोग उसको मारने वाले भी हो सकते हैं। तो अपेक्षा यही है कि आप नए तरीके से जुड़ें ताकि हम आप आने वाली अपनी नई नई तकनीकें आप लोगों को दें, आपके माध्यम से वो किसानों तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को इनवाइट करूँगी कि सर आप कुछ वैरायटी के बारे में। बिल्कुल बताएंगे। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये जो वैरायटी जिसके बारे में आज आप लोग हमसे मिलने आए हैं, हमसे बीज लेने के लिए आए हैं और हमसे लाइसेंस लेने के लिए आए हैं, आप सबको स्वागत करता हूं पहले, क्योंकि आप ही है वो कड़ी जो हमें किसान के साथ मिलाता है। इस कड़ी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो टूटने में देर नहीं लगती। तो टूटने से बचाना भी आप ही की जिम्मेवारी में है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक स्तंभ हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले आप लोग हैं। इसमें इस वैरायटी के बारे में 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। जैसे मैडम ने बताया 10-12 साल लगते हैं वैरायटी, इस वैरायटी में हमें 16-17 साल लगे हैं, क्योंकि हमने पहले इसको उस चीज़ के लिए परखा कि ये बगैर पानी या कम पानी के क्षेत्र में भी कैसे काम करता है, अगर सही करता है कि नहीं करता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, इरिगेशन में वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको शुरू से लेके 5-6 इरिगेशन दे के टेस्ट करते रहे। इसमें हमने बिना पानी का किया था, लेकिन उसमें ये खतरा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई अगर, तब क्या दिक्कत होगी। तो उसको ये भी टेस्ट करके देखा था, बिल्कुल खड़ी रहती थी ये। तो इसलिए हमने पहले सोचा था कि इसको हम उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में उसको पहले फैलाएं, सोचा ये था। लेकिन जब इसका परफॉर्मेंस देखा तो ऐसा पूरी तरह से समझ में आया कि 29-67 के आसपास ये भी आती है। और जब ऐसे कोई, जैसे इस साल आया, इस तरह का कोई हो जाता है इसमें वातावरण में, तब ये इस वैरायटी का मुकाबला कोई और वैरायटी कर नहीं पाएगी। और ये कभी कभी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, इसलिए हम दोनों वैरायटीज़ को आगे बढ़ाएं तो हमारे लिए किसान के हिसाब से बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा किसी भी वजह से। जबकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कंडीशन बहुत सही हो और सब चीज़ सुविधा के हिसाब से हो रहा हो, तब 29-67 की ईल्ड के आसपास कोई और वैरायटी नहीं आती है। लेकिन जब थोड़ी सी भी कोई फ़र्क पड़े, चाहे गर्मी की वजह से, चाहे पानी की वजह से, या पानी ठहरने की वजह से,
इन तीनों में 29-67 ये 30-86 बहुत बढ़िया काम करती है। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको उसी तरह से किसानों को समझाएं जब आप सीड बेचते हैं। और एक और मेरा रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि इस वैरायटी का पूरे भारतवर्ष में कभी किसी और वैरायटी का जितना लाइसेंसिंग हुआ उतना नहीं हुआ इसमें जितना हुआ है ना। पिछले साल 108 कंपनी ने की थी, अब आपका मिल करके ये 132 के ऊपर पहुंच गया है ना। तो ये भारत के इतिहास में कृषि के क्षेत्र में कोई भी और टेक्नोलॉजी इतनी कंपनी इसने नहीं लिया है। तो हमारे लिए आप लोग इसकी भागीदार हैं इसको इस लेवल पे लाने के लिए, और ये जिम्मेवारी भी हो जाती है, क्योंकि आपस में कंपटीशन होगा आप में, लेकिन मान के चलें कंपटीशन से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि एरिया जितना है हमारा उसमें अगर और 130 कंपनी भी जुड़ जाएं तब भी भरपाई नहीं होगी। उतना डिमांड है सीड का, उतना और आपके पास ये स्कोप भी है। आप ही डबल कर सकते हैं अपनी एरिया ऑफ ऑपरेशन को, या दूसरे और कंपनी भी आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और अपनी कंपनी की उसमें एक चिन्ह भी उसमें देना चाहिए बैग पे, और ये भी कोशिश करें अपनी वैरायटी का ही अपनी कंपनी के हिसाब से नाम दें। जैसे नामदारी 3086 रखें, या नामदारी 86, जैसे भी जो भी रखना चाहें रखें। नीचे ज़रूर लिखें कि ये पूसा से विकसित HD 3086 है, उसी आपके थैले में लिख दें कि किसान को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये भी कन्फ्यूजन ना हो सीड उसने किससे लिया, नामधारी से लिया, गोपाल से लिया, या कृषि से लिया, या किसी और से लिया, यानी कावेरी से लिया, जिससे भी लिया है ना। ये ज़रूरी है, आपके लिए अच्छा है ये। नहीं तो हमारे PRH 10 जो राइस में यही प्रॉब्लम हुआ, हर कंपनी ने उसको PRH 10 नाम से बेचा। जिसने अच्छी तरह से उसका सीड प्रोड्यूस किया, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस किया, उसको भी क्योंकि किसी और ने बगैर क्वालिटी मेंटेन किए उसमें B लाइन का मिक्स करके दिया, किसी ने R लाइन मिक्स करके दिया, किसी ने कुछ और मिक्स करके भी दिया PRH 10 नाम से, तो PRH 10 की बदनामी हो गई, कंपनी की नहीं। क्योंकि किसान तो PRH 10 नाम से जानता है, वो भूल गया कि किससे लिया था सीड। वो हमने गलती करी थी, हमने उसमें सबको बाध्य किया था कि आपको इसका नाम PRH 10 ही रखना है ना। अब हम आपको MOU में बात ये कर रहे हैं कि आपको अपना नाम रखना है, और उसमें साथ में ये भी लिखना कि इस वैरायटी का असली नाम क्या है। दोनों चीज़ें आनी चाहिए। वो उसको भले ही आप ब्रैकेट में लिखें, है ना, नाम तो अपना ही दे दें, कंपनी का भी और वैरायटी का भी, क्योंकि आपको भी पता चले आपने जिसको बेचा वो कितना खुश है, कितना तकलीफ़ में है। क्योंकि आज जो सीड एक्ट जो नया आने वाला है उसमें, या आज के दिन में भी, क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है PPFRA में, तो किसान क्लेम भी कर सकता है। तो आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी, नहीं लेंगे तो आपको ही नुकसान है ना। इसमें PPFRA में काफ़ी अच्छा खासा पनिशमेंट होता है, तो उसमें आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसने बेचा है उसके पास अगर रिसीट है फार्मर के पास तो आप उससे निकल नहीं सकते। इसीलिए क्वालिटी मेंटेन करें, और कोई भी मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा होगा इस साल, तो कोई भी गैर कानूनी तरीके अपनाना नहीं चाहिए। मंडी से सीड लेके उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जो आमतौर से होता है, ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आमतौर से होता है, हमने खुद अपने आंखों से भी देखा है उठाते हुए मंडी से सीड कंपनीज़ को। तो ऐसी बात नहीं हो, क्योंकि आज के दिन दूसरे हैं, सभी हम देख रहे हैं, टेलीविज़न रोज़ कुछ ना कुछ निकल ही रहा है ऐसी चीज़ें, है ना। तो हम उसमें भागीदार ना बने, और जो क्वालिटी है इसकी उसको मेंटेन करें। और सीड के हिसाब से एक और मैं बात कहना चाहूँगा। इस साल पंजाब सरकार ने हमसे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि उनको फाउंडेशन सीड चाहिए 3086 का। तो मैंने ये क्योंकि आप सब ज़्यादा पंजाब से ही आए हैं, तो मैंने आप सबके नाम पहले 108 कंपनी के नाम तो भेज दिए, आपके नाम भी एड्रेस के साथ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेज रहे हैं हम। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने लिखा है कि उनको करीब 3000 क्विंटल फाउंडेशन सीड चाहिए, बहुत मात्रा होती है। अभी जो कंपनीज उन्होंने तो उतना प्रोड्यूस कर लिया, वो आपसे प्रीमियम प्राइस में ही खरीदेंगे, है ना। क्योंकि सरकार का है और किसानों के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन कर दीजिएगा, जितना आप दे सकते हैं। अपना प्रोग्राम में रखना उसको रखिए, जितना आप दे सकते हैं उसको दे दीजिएगा। मैं आपको एश्योरेंस दे देता हूँ, अगले साल आपको जैसे इस साल 1 ही क्विंटल दे रहे हैं हम, अगले साल हम आपको और ज़्यादा सीड दे देंगे ब्रीडर सीड का, है ना। अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट को फाउंडेशन सीड दिया है
वो हमारे पास कोई एविडेंस हो तो हम आपको दुगना या तिगना जितना आप देना चाहेंगे उतना आपको दे देंगे सीड, ब्रीडर सीड प्रायोरिटी में दे देंगे जिसने पंजाब को फाउंडेशन सीड दिया, ठीक है ना। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से सरकार के लिए और सरकार के कार्यक्रमों के लिए। आपको वहीं पे काम करना है, उन्हीं किसानों के साथ काम करना है, उन्हीं डेवलपमेंट एजेंसीज़ के साथ काम करना है, वही एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ काम करना है, तो वो भी खुश होंगे अगर आप हमारे, अब तो आप हमारे नाम लेके जाएंगे ना, पूसा का सीड नाम लेके जाएंगे और हमने आपका नाम उनको दिया है तो हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी। तो इसलिए वो एक रिक्वेस्ट है मेरा आप सबसे कि आप ये काम करें। और तीसरी बात यह है, जब आप सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फार्मर्स को, जो आप फाउंडेशन सीड करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे। ये ब्रीडर सीड का आप 2 बार तो मल्टीप्लाई करेंगे ना कि एक, तो वो जो दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे मोस्टली किसानों के खेतों में करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको क्वालिटी के लिए जैसे भी रोगिंग करनी होगी, जैसे भी मेंटेनेंस करना होगा, उसमें आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। 1 साल ये मेहनत करनी ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है आपस में भी और बिटवीन वैरायटीज़ भी। तो जैसे हमारे PRS 10 का हाल हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए इसमें, क्योंकि ये सच्चाई है कि दोबारा जैसे इस साल हुआ, मार्च के बाद जो बारिश की ये सीरीज़ चलती आई, ऐसे कुछ हो जाएगा अगले साल भी। तब 30-86 एक है जो क्वालिटी में भी और खेतों में भी और भूसा के लिए भी बचाने वाली वैरायटी एक ही होगी इस वक्त, और कोई इसकी बराबरी में नहीं है। तो इसीलिए इसकी क्वालिटी ढंग से मेंटेन करें और जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन से लेके सर्टिफाइड सीड तक या टूथली लेबल सीड तक आप जो जाएंगे बीच में 2 मल्टीप्लिकेशन करते हुए, वहाँ पर भी आपको इस बात को केयरफुली रखना कि जो हार्वेस्ट करेंगे उसको बढ़िया तरीके से ग्रेडिंग करिएगा, जो सही मटेरियल आता है। करनाल बंट का एक प्रॉब्लम आएगी जिस तरह से इस साल आई है। मार्च में जो थोड़ा सा लेट सोइंग जिसने किया है, नवंबर के बाद जिसने सोइंग किया उस खेत में चाहे वैरायटी कोई भी हो उसमें करनाल बंट आया है। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि नवंबर 15 के आसपास ही इसका पहले ही कर दीजिए, बहुत बढ़िया। नवंबर 10 के आसपास कर दें सोइंग, क्योंकि सीड प्रोडक्शन का मामला है ये, तो वो करें आप कि करनाल बंट से एस्केप करें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि करनाल बंट एक बार आ जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है ना। वो फिर सॉइल से भी आ जाता है और बीज से भी आ जाता है, दोनों से आ जाता है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि नवंबर 10 के पहले प्लांटिंग करें, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर नवंबर 10 के पहले प्लांटिंग करें, लेट करेंगे तो उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। ये क्योंकि सीड है तो सीड को उसी क्वालिटी में रखना है, 2% भी नहीं चलेगा सीड में, क्योंकि फिर बढ़ जाएगा। अगले साल वही सीड है, उसी से दूसरा सीड निकलेगा। तो इसलिए इस फर्स्ट जो सीड आप निकालेंगे उसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर रखना है। जितनी ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट कर लें प्लांटिंग के समय, उससे भी काफ़ी बायोस्टिन के साथ भी और इसके साथ भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा, वो भी करें सीड में। और भले जैसे भी कोई और कंपनी आपसे डिमांड करती होगी अगले साल, कोशिश करिए कि आप किसी और कंपनी के इसमें ना आए जो सेकेंडरी प्रोड्यूस करती है। कोई और कंपनी आपसे फाउंडेशन लेगी और वो आप हाई प्राइस में देंगे, वो ना करें, है ना। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो ना उनको होगा ना आपको होगा, क्योंकि वो किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, नाम आपका ही जाएगा, तो आपके साथ हमारा भी जाएगा। तो ये ना हो, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और कोई भी और आपत्ति, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है जब आप ग्रो करेंगे तो बेझिझक हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर, मोबाइल नंबर आप सबके साथ होगा, नहीं भी होगा तो लिख लीजिए, 98 990 235 66 98 990 235 66। ठीक है, अब प्रभु नाम है मेरा, ठीक है। और इस वैरायटी में और कोई कमी नहीं है, न रोटी में, न इसकी पकने में या मतलब तैयार होने में, या इसमें और कोई डिजीज़ लगने की कोई चांस नहीं है। पंजाब से पिछले साल काफ़ी कुछ ऐसे कुछ अखबार में भी आया था कि इसमें ये पीली ऋतु आती है, ऐसा नहीं है। वो कुछ और प्रॉब्लम था। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ 2967 में हमने उसको रखा ही ऐसा था कि 30% उसमें रस्ट आए,
क्योंकि नया रेस ना आए। टूना 6 में रस्ट आती है ना, तब भी नुकसान नहीं होता उसमें, उसकी ब्रीडिंग ही वैसा किया था, जिसको माइनर जीन्स बोलते हैं उस हिसाब से किया था। लेकिन किसान घबरा जाते हैं, रस्ट आ गया तो इसमें कुछ हो जाए, ऐसे इसमें कुछ भी नहीं होगा। 29-67 में कुछ नहीं होगा, 30-86 में वो रस्ट भी नहीं आएगा। हालांकि इसकी एपिडेमोलॉजी के हिसाब से रस्ट न आना बहुत सालों का इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जो रस्ट कॉजिंग एक कीट ऑर्गेनिज्म है वो भी कोशिश करेगा किस तरह से हम जिंदा रहें, और 29-67 में उनको वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि उनको कुछ खाने को मिल रहा है उनको, तो चलते रहेंगे, वो नया कुछ नहीं करेंगे। तो जब नया कुछ नहीं करेंगे तो नई बीमारी, नई रेसेस नहीं आती हैं। इसीलिए हमने 29-67 का विकास किया था। लेकिन इसको सीड कंपनीज़ को समझाने में बहुत दिक्कत हुई हमें, सीड कंपनी का रिलीज़ करने वालों को समझाने में भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इसका ब्रीडिंग करना बहुत मुश्किल है। जो जिससे 30% तक डिसीज़ आए और नुकसान ना हो, वो करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल से उसको किया था, उसका फल भी मिल रहा है हमें। आज दुनिया में सबसे तेज़ चली हुई वैरायटी दुनिया में यही है किसी भी क्रॉप में। तो आप लोगों की सौजन्य से काम हुआ, लेकिन इसमें बिल्कुल वो रस्ट नहीं आती है, वो अफवाह थी और वो गलत। अगर मान लीजिए आपको बैठ के रोज़ाना कोई इंजेक्शन ही उसी का दे दें कोई बीमारी का, चाहे जितने भी तगड़े हों आप, तो बार बार उसको वही करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका असर आएगा। वही दिखाया था, वही हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा रस्ट था वहाँ पे जहाँ पे इसको ग्रो किया था, इस वैरायटी को ग्रो किया था। वहाँ पे जब रस्ट में ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप कागज़ पे पानी रखें, सही तरह से पानी हो और टेम्परेचर सही हो, तो जर्मिनेट कर जाता है। फैलता नहीं लेकिन जर्मिनेट कर जाता है। वही चीज़ हुआ, बाली जो सूख रही थी वो कागज़ जैसे हो गया ना, जो बाली सूख रही है इसका मतलब टिश्यू मर गया, उसका मतलब उसमें लाइफ नहीं है। तो रेजिस्टेंस का जो कंपोनेंट है वो लाइव टिश्यू में ही होगा। तो टिश्यू जहाँ पे मर रहा था वहाँ पे जो रस्ट का स्पोर गिरा वो जर्मिनेट हुआ था। उसको ससेप्टेबल नहीं कहते हैं, लेकिन दिखाने वाले को एक मौका मिल गया बताने के लिए कि इसमें रस्ट आ गई, बाली में आ गई। यही आया था ना, बाली में आ गई। तो बाली में इसी वजह से आई थी, क्योंकि बाली में वैसे भी पानी रुक जाता है ना, हर इसमें। तो वही इसी वजह से पानी भी मिल गया, क्योंकि काफ़ी जैसे इस साल था उस तरह पिछले साल भी था। मॉइस्चर के साथ टेम्परेचर भी कम हुआ था, तो 20 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर था, तो रस्ट के लिए बहुत बढ़िया था, इसलिए वो उसमें जर्मिनेट कर गया। इसका मतलब ये नहीं था कि रस्ट बीज में कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये सब मुझे कहना था आपसे कि बेझिझक इसका आप बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करिए। सेकंड नेक्स्ट ईयर जब करेंगे इंटरेस्ट लेके खुद ही करिएगा, किसी और को सब लाइसेंस मत करिएगा, किसी और को जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं ढंग से, उसी फार्मर को दीजिएगा जो जिसके ऊपर आपको भरोसा है, और सही तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें। धन्यवाद, थैंक यू। हमें करने के लिए कुछ नहीं, तो सर आपको कहना ही है। डॉक्टर प्रभु और इस समझौते को साकार करने के लिए आए हुए सभी हमारे साथियों, आप सभी लोगों को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। और विशेष रूप से आप लोगों में से कम 70% से ज़्यादा लोग जो हैं बहुत ही यंग हैं, और ये एक बहुत अच्छा जो है द्योतक है इस बात का कि इस तरह से हमारी एक तरफ जहाँ पर हमारे राजनेता कह रहे हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो खेती से दूर भाग रही है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 70% से ज़्यादा लोग नई पीढ़ी के हैं जो कि बीज उद्योग से जुड़ना चाहते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज पैदा करके किसानों की सेवा करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को बधाई देता हूँ। और इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी किस्म से संबंधित, तो डॉक्टर प्रभु का नंबर है, हमारा भी नंबर लिख लीजिए और हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। 98990 9899045 सॉरी 989904503 तो आप सभी लोग 98990 1 बजे मिनिस्टर ने बोला 45037। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और इस काम को आगे बढ़ाइए। और भी बहुत सारी नई किस्में हम लोगों की आने वाली हैं, दूसरी फसलों में भी आने वाली हैं, तो जल्दी उसकी सूचना हम आप लोगों को देंगे और आप लोगों का सहयोग चाहेंगे।
डॉक्टर A.K. सिंह धन्यवाद। अगले 2 सालों में आपको हम एक कमाल का अरर के किस्म दे रहे हैं, है ना। कमाल का है, जिसमें पूरा मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कोई लेबर का प्रॉब्लम नहीं होगी, एक साथ फली निकलती है, गेहूं जैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो मुंह पे तो चल रहा है। हाँ, यहाँ नहीं मिल रही है, नहीं यहाँ नहीं, वैरायटी तो आपकी है वो। नहीं नहीं नहीं, कानपुर की है। एक सर और प्रॉब्लम थी हमारी, हाँ हाँ तो आप बता सकते हैं? हाँ, बताइए। सर ये जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा या कोई और भी है? अब ये सोचने रिसर्च की, में सर। देखिए, अगर आप जितने लोग किसी इंस्टीट्यूट में काम करते उस हिसाब से देखेंगे तो हम सबसे बड़ी नहीं है, नहीं वो तो सही है, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजीज़ जो किसानों को तक पहुंची हैं, जितनी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे यहाँ के प्रोडक्ट्स ने कार्यभार संभाला है, उसको देखते हैं तो ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। जिसके लिए कोई इंस्टीट्यूट होता है उसका अगर हम नाप तोल करें तो फिर ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। सर हमें एक प्रॉब्लम आई थी पिछली बार, हमें अभी सर इधर रह गई है मौजूद पुराने, लेट रह गए, हम नया काम का पता नहीं चला, हमें पता चला अभी बिहार से मिल रहा है पानी से सब, और हम हाँ हाँ, मुझे पता है, वो तो हमने मना कर दिया सारा। मना तो कर दिया। मैं सर आप गया आई वहाँ पे, आप जाकर लेके आए, 20 kg दिया उनको, पता नहीं कितनी बार रिक्वेस्ट की मैंने, हाँ जी, 20 kg ले आके मैंने बोल दिया। जब हमने डॉक्यूमेंट तैयार करने लगे, आपकी एक छोटी सी चिट्ठी निकाल दी आपने पंजाब के लिए, तो हमारे सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कहती ਅਸੀਂ दे नहीं सकते आपको, क्यों नहीं ਤੁਸੀਂ पहले ही इस तरह रोक ली? हमें पता ही नहीं था वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें पता हो तब ना। सर उन्होंने बिल भी दिया हमें, ब्रीडर सर्टिफिकेट भी इशू किया उन्होंने। गलत किया ना, गलत किया। फिर जे मेरी बात सुनो सर, रिक्वेस्ट ये है, एक सर फार्म कोई ऐसा कर देती है, उसको ना ब्लैक लिस्ट हो जाता है, पर्चा भी दर्ज हो जाता है। नहीं नहीं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा है ना, जिसने आपको सीड दिया, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको सीड दिया, उन्होंने जब हमसे न्यूक्लियस सीड ही नहीं लिया, वो कहाँ से ब्रीडर सीड बना सकते थे? सर जो ये अंदर वाली बात, इसमें कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। नहीं नहीं, इसमें कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, इसमें कोई आर्गुमेंट करने लायक भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है। कल तो सर फिर इस तरह जाना तुसी अवॉइड करो, जो तो रिसर्च तो आप लोगों को भी ब्रीडर सीड वहाँ से नहीं लेना चाहिए जहाँ की वैरायटी नहीं है, इतना आपको भी पता है, हम तो सर है ना। तो आप ये मत कहिए कि कंपनीज को ये पता नहीं था जहाँ से मैं आके लिए, ऐसा नहीं है। जिन्होंने यहाँ से लिया था सीड, उन्होंने भी वहाँ से लिया है, ये जानते हुए कि और बढ़िया एरिया में, बड़ा एरिया में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, इस बात से किया था। हाँ, वही यहाँ से जो गया वही लगना चाहिए, उतना ही लगना चाहिए। तो फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ। इतना तो आपको मालूम है ना, पूसा या HD वो सिर्फ दिल्ली की है, ये तो पता है आपको। ये तो पता है। हाँ, फिर वो तो पूसा से कैसे लिया आपने ब्रीडर सीड? ब्रीडर सीड तो सर उन्होंने पता ही किस तरह। वही बात है ना, आपको पता था कि यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ ख़त्म हो गया है, यहाँ लाइसेंसिंग करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से ले आए। नहीं सर, लाइसेंसिंग का सानू पता नहीं लगे। हाँ, वही बात नहीं ऐसी करवा लेंगे तो ये कोई बात नहीं, इस चीज़ का आगे से ध्यान रखिएगा। और आप चूँकि पंजाब से हैं, दिल्ली के बहुत नज़दीक हैं, आपको बिहार जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके बगल में हम लोग हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का आगे से ध्यान रखिएगा। एक बार जो हो गया उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम उसका गारंटी नहीं ले सकते ना। उन्होंने हमसे सर्टिफिकेट मांगा कि वो जेन्युइन सीड है क्या, हम किस हिसाब से सर्टिफाई करते? ना हमने उनको प्रोड्यूस करते देखा, ना हमने उनको सीड दिया, तो कहाँ से लिया सीड उन्होंने? जैसे लुधियाना में बाहर सीड मिलता वैसे ही लिया ना। पता नहीं होता, हम हो जानते हैं इसका वही बात है ना। तो एक बार फाइल चेक कर लो सारे, मतलब फाइल साइन हो चुके हैं, जो साइन जो पेंडिंग है उन्हें करवा लो, ठीक है। वहाँ पर सर्च ही बात हो गई लुधियाना में तो। चलिए आज खुशी का दिन है, उसको भूल। आपसे कहेंगे कुछ? सर हम चाय बाद में ही सर्व कराएंगे। हाँ हाँ, इसको कर लेते हैं। 3 for 3 भी अटके हुए हैं अभी तक। हाँ हाँ, 3 for 3 भी अटके हुए हैं अभी तक। मैं ये बीज हमको लेना है, तो किसके साथ हमको
यूनिवर्सिटी अगर ऐसा काम करती है तो एक्शन नहीं हुआ, पुलिस पे हो गया। जैसे 1967 आई अच्छा, चाहिए ना भी उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे उसने उन्होंने कहाँ से तैयार किया तो लेटर करती जिंदगी भर ऐसा काम नहीं करेंगे आपके पास फाइल आ गई फाइल के साथ दो कंपनियां अलग लगे ना। आप थोड़ा सा इधर से चेयर इधर फाइल आगे से रखिएगा जब एक एक देखे निकल जाते से इधर देखिए कैमरे से होल्डिंग सीट इसके पीछे एस नहीं है वो एक सीट सेंटर और एक सीट गंगा का नहीं आपको ठीक लग रहा है महादेव गंगा कर नाम भी लाइन ठीक महादेव हाँ